जी हाँ साथियों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र अमितेश पांडे और मैं अभी मौजूद हूँ बनारस की गलियों में। और बनारस में मैं आया था बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। काशी महादेव की नगरी है और यहाँ पर लगातार कांवड़िया आते आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैंने कई कांवड़ियों को देखा और उनसे बात की, कई श्रद्धालुओं से मैंने वार्तालाप किया और उसके बाद मुझे जो पता चला वो चौंकाने वाला था। उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया था कि यदि कोई भी व्यक्ति सामान बेच रहा है या फिर दुकानदारी कर रहा है तो उसे उसके ठेले पे नाम लिखना अनिवार्य है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रद्द कर दिया है और उसके बाद से कई सारे बयान आने तेज हो गए हैं। साथियों, एक नफरती बाबा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने एक बयान दिया था कि यह बिल्कुल भी ठीक है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन करता हूं कि उन्होंने ऐसा काम किया है। उनका कहना था कि यह पता चलना चाहिए कि कौन राम वाला है और कौन रहीम वाला है। लेकिन इस देश के संविधान ने यह साबित कर दिया कि राम और रहीम से यह देश नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई चंद्रचूड़ साहब को मेरा दिल से सैल्यूट है, सलाम है और प्रणाम है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बात को साबित किया कि देश फिर से संविधान से चलेगा। यह पता चले कि संविधान वाला कौन है और जो संविधान वाला रहेगा उसी को इस देश में रहने की अनुमति होनी चाहिए। साथियों, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कानून लगाया था, ये नियम लगाए थे, लेकिन इससे किसका भला होने वाला था? मैं पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल, उसका मालिक कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, आप ये बताने का काम करें। लुलु मॉल का मालिक कौन है? और अगर लुलु मॉल का मालिक मुसलमान है तो आप उसके उद्घाटन में क्यों गए थे? सीधी सी बात। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये कृत्य है वो एक और चीज को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है उसे मुसलमानों से कितनी नफरत है। वो हमारे देश के मुसलमान भाइयों को परेशान करने का काम कर रही है, प्रताड़ित करने का काम कर रही है। हमेशा आप देखिए 10 में से ज्यादातर 7 लोग जो जिनकी मॉब लिंचिंग होती है उसमें मुसलमान होते हैं। उन्हें परेशान किया जाता है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे उन्हें बांटने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप डरिए मत, घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। और जब जब आप चिंता करेंगे, आप थोड़े से हतोत्साहित भी होंगे तो आपके लिए अलख जगाने के लिए बापू की सच्चाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जलती हुई ज्वाला है, इंदिरा और राजीव जी का जमीन पर बिखरा हुआ वो खून है जो आपसे चीख चीख कर ये कहेगा कि सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो और देश के लिए जो कट सके वो सर पैदा करो। तो आप लोग देश के बारे में सोचते रहिए और अपना काम करते रहिए और देश के बढ़ोतरी में और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। साथियों, आप लोगों को जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमने देखा था कि सदन में कैसे भाजपा के नफरती सांसद रमेश बिधूड़ी ने हमारे देश के मुसलमान भाइयों को गलियाने का काम किया था। कुंवर दानिश अली नाम के एक बड़े ही अच्छे सांसद हैं अमरोहा से, उनको गलियाने का काम किया था। और किस प्रकार की नीच भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो लोग, इस चीज को समझने की जरूरत है। और मैं ये भी जान रहा हूं कि मुजफ्फरनगर में जिस अधिकारी ने इस चीज को लागू करवाया होगा वो पक्का आरएसएस और भाजपा का कोई एजेंट होगा, क्योंकि ऐसी ओछी मानसिकता किसी भाजपाई की ही हो सकती है और किसी आरएसएस के दलाल की ही हो सकती है। और इस देश में अभी भी जो 83% लोग हैं वो एकता भाईचारा पे विश्वास रखते हैं, समानता को मानते हैं। और आप जो ये भाजपाई कह रहे हैं कि आप लोग मुसलमानों से सामान मत खरीदो, हिंदुओं से सामान मत खरीदो, कुछ दिन पहले ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि अयोध्या ने भाजपा को हराया है, आप अयोध्या वासियों से सामान मत खरीदो। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा भाजपा से, अगर भाजपा इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान करती है तो, और सरदार पटेल का मूर्ति लगवाया था भाजपा ने, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मैं उसी भाजपा से सवाल पूछना चाहूंगा कि सरदार पटेल ना तो मुगल थे और ना तो मुसलमान थे, सरदार पटेल ना तो मुगल थे ना तो मुसलमान थे, फिर भी सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों किया गया? क्या नरेंद्र मोदी जी सरदार पटेल से भी ज्यादा बड़े हैं? इस सवाल का जवाब भाजपाई दें, उनके अंधभक्त दें और इस देश की जनता दे और ऑडियंस भी दे। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, क्या यह देश नफरत से चलेगा? तो बिल्कुल नहीं। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, भगवान बुद्ध ने भी यही संदेश दिया, भगवान बुद्ध ने भी यही संदेश दिया, भगवान महावीर ने भी यही संदेश दिया, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि नफरत को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। तो साथियों, नफरत को हराना है और इस देश को जिताना है, एकता और भाईचारे को जिताना है। एक बड़े अच्छे कवि थे, उन्होंने लिखा था कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, आप समझ रहे हैं ना कि फिरका परस्त कौन है? तो इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, साहब हर किसी की एक नस्ल होती है, हर जीव की एक नस्ल होती है। कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है।
क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो साथियों, ये सारे सवाल हैं और ये मैं देश की जनता से पूछना चाहूंगा कि आप लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पे झगड़ते रहते हैं, आप लोग धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं और ये भाजपाई लड़ाते रहते हैं आपको। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महंगाई का मुद्दा दब सके, बेरोजगारी का मुद्दा दब सके, आपके बच्चों का पेपर लीक होता है वो मुद्दा दब सके, हमेशा आपके घर के लोगों को परेशान किया जाता है ये मुद्दा दब सके, अपराध इस देश में चरम सीमा पे है ये मुद्दा दब सके, 850 किसानों की मृत्यु कैसे हुई ये मुद्दा दब सके। तो इन मुद्दा को दबाने के लिए भाजपा ऐसा प्रयास करते हैं और देश को परेशान करने का काम करते हैं। तो मैं जल्दी कहना चाहूंगा, मैं एक युवा हूं और एक युवा होने के नाते मैंने बेरोजगारी का दर्द झेला है, नीट के पेपर लीक का दर्द झेला है और एक युवा होने के नाते, यूथ होने के नाते मैं एक बात बोलना चाहूंगा और पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की तरफ से एक बयान देना चाहूंगा और सारे युवाओं की तरफ से बोलना चाहूंगा कि यूथ का है आज का, जल्दी भगाओ भाजपा। तो भाजपाइयों को भगाइए और देश को बचाइए। धन्यवाद, जय हिंद। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दें।